आप कितनी देर में निकाल लोगे बाहर? दली मैं आपको 3 घंटे का टाइम देता हूँ, पर शर्त मेरी एक है, डिब्बा टूटे ना, डिब्बा फटे ना, डिब्बा खुले ना, डिब्बे में हाथ में टीला पत्थर लकड़ी डंडा कुछ ना लगे, वहीं से बैठे बैठे निकालो। सही बात है, देखो मेरे बाबूजी बिना हाथ पे लगाए तो कोई नहीं निकाल पाए, ना कोई साधु, ना कोई महात्मा, ना कोई पंडित, ना कोई भगत, ना कोई अवतारी साहब। मगर आज के दौर में कोई ऐसा नहीं है। पहले का जमाना वो था जो कच्चे थे मंदिर, पक्के थे पुजारी, और अब का जमाना वो है पक्के है मंदिरों, कच्चे हैं पुजारी साहब। तुम बोलोगे खेल वाले क्या बकवास करते हो, तुम निकाल दोगे? होने चल के बैठो। देखो मेरे बाबूजी, मेरे डैड भी आ जाएंगे ना, उनसे भी ये बॉल नहीं निकली। कौन निकालेंगे? एक जिंद साहब, जिंद में वो ताकत है जो हरे पेड़ में आग लगा दी। अगर आज मैं जिंद बाबा की चौकी लगा दूं, जिंद बाबा का कुंडल बांध दूं, अगर ये बॉल हिंद से निकले 3 बोली पे मेरे हाथ में आ जाए, गैर पर्दे सभी लोगों के सामने, तुम्हारे लिए पूरा डिब्बा मिठाई से भर जाए, तुम खाओ, छोटू को खिलाओ, इन जितनी माता बहन भैया लोग खड़े बैठे, सब लोग बाबा का प्रसाद खाएं, प्रसाद कब ना पड़े, बोलो बाबा का खेल कहता है। तालियां बजा दो सभी लोग। बाबा जाओ, धोखा नहीं देना, अगर धोखा दिया मैं पूजा में कभी कर दूंगा। ये बॉल मेरे हाथ में लेके आइए, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। मगर अगर आप लोग कहीं जा रहे हो और सिर्फ 2 मिनट अपना टाइम बर्बाद कर लो, आज शनिवार का दिन, आज मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहता हूँ, जाओ जो बंदा अगर हाथ जोड़ के मेरे जिंद महाराज के लिए राम राम करेगा, जाओ उसकी एक परेशानी दूर होगी। तुमने जिंद देखी आंखों से? मगर देखो इन बाबा के बराबर में भैया एक लड़की बैठी है, आप ध्यान से देखना, फूल की माला गले में पड़ी होगी, मगर वो लड़की कोई मेरी नहीं है ना कोई बाबा की। वो लड़की देखो सभी माता बहन एक ठाकुर जी की, उनके पास रुपया पैसा दौलत जायदाद बहुत थी, मगर लड़की एक थी। उस लड़की के दरवाजे पे अगर कोई भिखारी आदमी अगर भीख मांगने चला जाता था, बजाय वो लड़की भीख देने से हाथ में कटोरे में थूक देती। उस लड़की ने मेरे भाई कभी किसी को दान नहीं, क्योंकि जिसके पास दौलत ज्यादा हो जाती है ना, तो दौलत का नशा मेरे भाई बहुत बुरा होता है, क्योंकि अपने आगे किसी को मानते नहीं कि भगवान को ये बात बुरी लग गई, उसको कोढ़ का बीमारी हो गया। कोढ़ जानते हो, हाथ पैर कट जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, फट जाते हैं, चटकने लगते हैं, दुनिया में इलाज करा लिया, मगर लड़की ठीक नहीं। मेरे बाबा के स्थान पे आ गई, मेरे बाबा से रोके दुआ मांगने लगी। मेरे बाबा ने की कन्या है, जेब में हाथ डाला तो ताबीज निकाली, 1 गिलास पानी दिया, घोल के पिला दिया। 20 साल का कोढ़ का बीमारी, लड़की का सहयोग है, लड़की भी है और बाबा भी। मैंने अपनी बेटी की कसम खाई है, जाओ जो बंदा हाथ जोड़ के राम राम करेगा, जाओ उसकी एक परेशानी दूर। प्रेम से बोलो गंगा मैया की। मगर घमंड कोई आदमी ना करना साहब, घमंड मेरे बाबूजी रामल का दिन कहते हैं कि दम दमी में दम नहीं और दमका लगाना छोड़ दो। अगर तुम्हारे दिल में विश्वास नहीं है तो मंदिर का जाना। भगवान मेरे भाई मंदिर में नहीं बैठे, भगवान विश्वास में होते। आज विश्वास है तभी हम तो पत्थर को पूछते हैं, और विश्वास नहीं होता तो पत्थर को क्यों पूछते हैं। बाबा जाओ, जो भी माता बहन, जो भी दीदी, जो भी भैया अगर सच्ची आत्मा से हाथ जोड़ के राम राम करे, जाओ तुम्हें मेरी बेटी की कसम बाबा उसकी एक परेशानी दूर करनी। हालो हाथ प्रेम के साथ, मेरे लिए नहीं, मेरे बाबा के लिए। सभी माता बहन, सभी दीदी, सभी भैया कर लो राम राम। देखो ये लड़की जिसको 11 साल से कोढ़ का बीमारी, ये वो बाबा है, बड़ी बड़ी दूर इलाज कराया, मगर ये लड़की ठीक है। राम का नाम लेने से परेशानी नहीं होती है, राम का नाम लेने से कष्ट दूर हो जाता है, कहते नहीं है। क्योंकि घमंड तो मेरे बाबूजी देखो रावण तक का नहीं चलता, मगर इनके जरिए से मैं खेल करता हूँ, और इन्हीं के जरिए से देखो ये बॉल कैसे आएगी, तो देखो गैर पर्दे का खेल। आ जाओ लेके आओ भैया, आप 1 मिनट के लिए चप्पल उतार देखो, बुरा ना लगे, उतार दो। नटवा के अम्मा तुम भी उतारो, और डिब्बे के अंदर 3 फूंक मार दो। आप पास से आके मारो, हाँ हाँ पास से मारो। ये रहा मेरे पे ऑर्डर वाला वीडियो कैमरा। हाँ जी साहब, तुमने देखा होगा फरीदाबाद क्षेत्र में बहुत से लोग पेटे की मिठाई रख के देते हैं, है नहीं बात, वो बड़ा वाला ही छोटा वाला। मगर ये बतलाओ इसके अंदर क्या है? मगर आज मेरे बाबा का हुक्म होगा, शीश से शीश मिलेगी और हिंसा निकलेगी तीर की आवाज में, और इसके अंदर आगे गिर जाएगी। बोलो मेरे भाई पर्दा डाल के मंगा दूं या गैर पर्दे मंगा दूं? सबके सामने बाबा जाओ। मेरे बात कोई खेल वाला है, ये कह देना कि गैर पर्दे खेल कर दे, तड़ी तो मेरा बांधे का गाँव से बाहर चला जाएगा। मेरे भाई गैर पर्दे खेल नहीं करेगा। और आज देखो ये मेरे बाबा का हुक्म होगा, ये बॉल कैसे आई। साता माता देव नहीं, बाद में गुरु गणेश, 3 लोग करे रिक्शा, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोल मेरे हाथ में आ, बोल डिब्बे के अंदर छोड़ू या इसके अंदर? तुम्हें दिख रही है, मगर इसके अंदर छोड़ दूं? 1 2 और ये 3 आ गई। पर किसी बंदे की मुट्ठी बंदी है, जरा हाथ जोड़ता मुट्ठी को। नंबर 1 और ये 2, जरा सभी लोग जयकारा लगाना, प्रेम से बोलो गंगा मैया की। तालियां बजा इनका खेला मेरे बाबूजी राज कर आ गई।
कदो पर्दा खोल के दिखला दो। अब डिब्बा खाली है? नहीं, मिठाई बन गई, कदो खोलो। और मेरे गुरु ने कहा था बेटा अगर मिठाई दिखलाना तो ऐसे हाथ जोड़ो। अगर 2 मिनट के लिए सब बच्चों को नीचे बैठो, 2 मिनट बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। तो मैं इसका पर्दा खोल के दिखलाऊंगा, मगर बुरा ना मानना साहब, उम्र में आप मेरे से बड़े भी होंगे, कुछ लोग छोटे भी हैं साहब। मैंने हाथ जोड़ के इसलिए बैठा है, कोई माता बहन कोई दीदी देखो भाई चला फिरी नहीं करती। अगर आप लोग हट जाओगे चले जाओगे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मेरे बाबा का बंधन टूटेगा, साहब परेशानी मेरे पे भी आएगी और दिक्कत आपको भी आएगी। बाबा जाइए, इसका पर्दा खोलिए। मौसम मजा आएगा, वहाँ डिब्बा गर्म पड़ जाओ, आ जाओ मेरे पास, जल्दी आ जाओ। कमा दो नहीं, इधर आओ जल्दी से, तुम्हें भगवान की तरह झूठ ना बोलना। अगर माल आ गया हो रबड़ी वाला बर्फी वाला तो बतलाना, नहीं आया तो मना करना। हाथ डाल के निकालो, हाथ डाल के, बहुत चालू मुंह में पानी आ गया। बोलो भैया डिब्बा भरा है या खाली है? अच्छा बांट दो, बोलो तुम बांटोगे मैं बांट दूं। गाँव तुम्हारा है, मगर जो बताओ उसके अंदर इतना प्रसाद है, अगर बांटने के बाद ये डिब्बा फिर भी भरा रहे, बोलो खेल कैसा रहेगा? और सही बताओ मेरे भाई लोगों, जिनके जरिए से मैंने प्रसाद बनाया है, जिनके जरिए से मैंने बोल बनाई है, माता बहन भैया लोगों, जिनके जरिए से मैं खेल करता हूँ, तो सही बताओ क्या कि मुझे पूजा नहीं देना पड़ती, सामने देता हूँ, मैं अपने कपड़े नहीं बेचता हूँ। बाबा तुमने पहले खा लिए? सब लोग लड्डू बांटते हुए बहुत खुशी के माहौल में। और ये हमारे पापा जी हैं, और ये मटर की फसल है, काफ़ी अच्छी फसल आई है इस साल। मैं आपको झूम कर दिखाता हूँ, बहुत मटर लगी हुई है पेड़ साहब। जो बट रहा है लड्डू खा भैया, कोई लड्डू खाओ, लड्डू खाओ भैया, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे ठाकुर साहब है, क्या नाम आपका? राम लखन जी हैं। हाँ राम लखन जी हैं, काफ़ी फेमस आदमी है कच्छ इलाके ये। पर इनसे आज ही मुलाकात हुई हमारी, तो और हमें ध्यान भी नहीं है पहले से। हाँ अच्छा, ये वाला ये देखिए आप, बहुत क्लियर है, कितना सा फूला हुआ है। मटर की फलियां भी बहुत प्यारी है, मटर की फलियां लगी हुई हैं इसमें, मटर की फली भरी हुई है हमारे खेत में। बहुत बड़ा है ये एरिया। ये गांव की ज़िंदगी शहर में कहाँ मिल पाती है, नज़ारे गांव के ही मिलते हैं, बाहर तो मिलते ही नहीं। कितनी भी कोशिश कर लो, बाहर से ये बात भी नहीं मिलती। ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कहता हूँ आप लोग भी गांव से अगर हैं कहीं जुड़े हुए तो गांव की खुशहाली को बनाए रखें, बहुत अच्छा लगता है। मटर की फली निकाल रही हैं, ये मटर की फली तोड़ रही हैं सब्जी। बहुत दूर तक के सारे नज़ारे फल के मरे खेत हैं, सारे खेत अपने खेत हैं। ये बहुत अच्छा जी। ये गांव है, इस गांव का नाम कछेला है। और पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहले बाग हुआ करता था। अब बाग तो नहीं है, बस खेती खेत रह गए, क्योंकि काफ़ी पुराना बाग था, लकड़ी भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इस चक्कर में यहाँ पे बाग हटवा दिया, और ये जो बाग था वो इनका था। आइए जानते हैं इनसे कि ये बाग क्यों हटवाया गया, क्या वजह थी इसकी। आप पहले तो आप अब ये बताइए, आपका नाम क्या है? राम लखन सोलंकी। राम लखन सोलंकी जी, बताइए क्या वजह थी इसकी। पौधे ज़्यादा पुराने हो गए थे, ओल्ड हो गए थे, जिसमें बीमारी के कारण पौधे की जड़ में कीड़ा लग गया, पौधे सूखते गए, कटवाते गए। तो पहले अच्छा लगता था या अब अच्छा लगता है? नहीं, अच्छा तो पहले लगता था, आम भी मिलते थे, लेकिन अब वो कीटनाशक तो मैंने देखे थे, कई बड़े बड़े आम आते थे इनके पास। काफ़ी लोगों का यहाँ पे बचपन भी गुजरा हुआ, काफ़ी लोगों की यादें भी जुड़ी थी यहाँ पे। और अब ये खेत है, जैसे कि ये यहाँ पे सारे खेत हैं इस तरह के। तो अब यहाँ पे बाग हटा के जो यहाँ के ओनर हैं, अब वो अपनी खेती कर रहे हैं पूरा। देखो गेहूं की फसल है, गेहूं की दाल आई हुई है इसमें, देखो ये इस टाइम पे देखिए गेहूं आ गया इसमें, ये गेहूं के बाल हुए, गेहूं हो रहा है इसमें।
बहुत अच्छा लग रहा है, खुला है, खुली हवा आती है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है हमें।